ये कहानी है एक मिडिल क्लास के लड़के की, जिसके पिताजी बीमारी के चलते काफी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और कुछ दिनों पहले उनका देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे साहिल पर आ जाती है। साहिल की एक बहन भी है। साहिल की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। पिता की मौत के कुछ महीने बाद साहिल की शादी सारिका नाम की लड़की से हो जाती है। भाभी, आप क्या बना रही हैं? नीलू, मैं आज मसाला चांप बना रही हूँ। कितने दिन हो गए कुछ मसालेदार नहीं बनाया और माँ जी का भी कुछ चटपटा खाने का मन था, तो सोचा कि आज मसाला चांप बना लेती हूँ। भाभी, आप चांप ही बना रही हैं ना? मुझे तो चिकन लग रहा है। अरे नहीं, ये चांप ही है। मुझे पता है इस घर में नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है और जब मेरा मन करता है तो मैं बाहर से खा आती हूँ। भाभी, वैसे तो आपको भी छोड़ देना चाहिए। अब आपकी शादी हो चुकी है, जो आपके ससुराल में होता है आपको भी वो ही करना चाहिए। हाँ नीलू, मैं धीरे धीरे करके मैं भी छोड़ दूंगी। छोटे से बड़े हो गए हैं और हम बचपन से खाते आ रहे हैं। एकदम से छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये तो गलत बात है भाभी। आप बाहर से खाकर आती हैं और फिर उन्हीं हाथों से हमारे लिए खाना बनाती हैं। मैं कौन सा ऐसे खिलाती हूँ? मैं जब भी बाहर से नॉनवेज खाकर आती हूँ, घर आकर अच्छे से हाथ धोती हूँ, फिर सबके लिए कुछ भी बनाती हूँ। मैं जानबूझकर अपने ही घर वालों के साथ गलत नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो तो मान लेती हूँ। फिर नीलू अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। माँ, भाभी किचन में चिकन बना रही है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हमारे घर चिकन कहाँ से आएगा? मुझे क्या पता माँ, मैं तो किचन में गई थी, वहाँ भाभी कुछ बना रही थी। देखने में तो मुझे वही लगा, बाकी आप देख लो। और माँ, आपको पता भी है भाभी जब भी भैया के साथ मार्केट जाती है तो बाहर से चिकन खाकर आती है और उन्हीं हाथों से हमें खाना बनाकर परोस देती है। उनका क्या भरोसा खाने में क्या मिलाकर खिला दे। माँ, कल से खुद से ही खाना बना लिया करो। तू क्यों नहीं बना लेती? तेरी भी तो शादी होनी है और तू खाना बनाना भी सीख जाएगी। माँ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। आप देखो क्या करना है। मुझे बना हुआ खाना मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाहर से मंगवा लूंगी। देखा, अभी खाना बनाने को बोला तो तुझे कितनी मुसीबत आ गई। जिस दिन बनाएगी उस दिन भी तूफान ही आ जाएगा। खुद कुछ नहीं करती और जो कर रहा है उसे करने नहीं देती। नीलू की बात सुनकर मालती सारिका के पास जाती है। बेटा, तू चिकन बना रही है क्या? नहीं मम्मी जी, आपको किसने कहा? वो नीलू बता रही थी। माँ जी, मैंने बताया तो था दीदी को कि मैं चांप बना रही हूँ। फिर उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला? बेटा, वो बोल रही थी कि उसको ऐसा लगा कि तू चिकन बना रही है, इसलिए मैं अपनी तसल्ली के लिए तुमसे पूछने आ गई। माँ जी, आप बेफिक्र रहें, मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगी जिससे इस घर की बदनामी हो। हाँ बेटा, बस ऐसा ही होना चाहिए। मैंने इतने सालों से इज्जत ही कमाई है और ये इज्जत किसी वजह से चली गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बेटा, हम पंडित हैं और हमारे लिए तो मांस मछली को छूना भी पाप है। और तुम बुरा मत मानना बेटा, तुम बाहर जाकर चिकन मटन खाती हो, किसी ने तुम्हें खाते देख लिया तो हमारे मुंह पर थूकेगा। माँ जी, वो मैं जल्दी ही छोड़ दूंगी। मैं बहुत छोटे से खा रही हूँ, थोड़ा समय में तो लगेगा। फिर मालती वहाँ से चली जाती है और मालती की बात सुनकर सारिका परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है, मैं कैसे ये सब छोड़ दूं? मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है, पर मैं माँ जी का दिल भी नहीं दुखा सकती। अब मैं क्या करूं? फिर देर शाम को सारिका का पति साहिल घर आता है और सारिका उसके लिए खाना परोसती है। सुनिए जी, खाकर बताइए खाना कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है। एक बात तो मानने वाली है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सच में? मुझे सुनकर अच्छा लगा। साहिल, हम एक नया सोफा ले ले, पहले वाला काफी पुराना हो गया है। सारिका, अभी इसी को चला लेते हैं। कुछ समय बाद नीलू की शादी भी करनी है और उसमें भी खर्चा होना है। अभी सब खर्चे कर दूंगा तो उस समय पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप सही बोल रहे हैं, पर ये काफी खराब हो गया है और जब घर पर कोई आता है तो अच्छा भी नहीं लगता। वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी सेविंग तो है, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सारिका और साहिल बात कर ही रहे हैं कि तभी नीलू उनकी आधी बात सुनकर माँ के पास जाती है। मम्मी, देख लो आप अपनी बहू को। अब क्या हुआ तुझे?
आप बड़ी भाभी की साइड लेती रहती है ना। भाभी भाई को मेरे खिलाफ भड़का रही है। तुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता रहता है कि सारिका तुझे दुश्मन समझती है। माँ, मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। भाभी भैया को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से पटा रही थी। जो भी पैसा उन्होंने मेरी शादी के लिए जोड़ कर रखा है, उन पैसों से महंगा सोफा ले ले। वो चाहती नहीं है कि भैया मेरी शादी पर खर्चा करे। आप मुझे ऐसा क्यों देख रही हैं? यकीन नहीं हो रहा तो भैया से पूछ लो कि नया सोफा लेने की प्लानिंग चल रही है या नहीं। अच्छा ये बात है तो मैं अभी पूछती हूँ। अभी सोफा इतना भी खराब नहीं हुआ है कि उठाकर नया ले आए। फिर मालती अपने बेटे के पास जाती है। साहिल अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। बेटा, बहू नया सोफा खरीदने के लिए बोल रही है क्या? हाँ माँ, बोल तो रही थी। फिर मालती पूरी बात सुने बिना सारिका के कमरे में जाती है। सारिका, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम साहिल को हमारे खिलाफ भड़का रही हो? नहीं माँ जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? तूने साहिल को नया सोफा खरीदने के लिए नहीं बोला? बोला तो था माँ जी, पर इसमें आपके खिलाफ भड़काने वाली कौन सी बात है? तू ये चाहती है कि साहिल ने जो भी पैसा नीलू की शादी के लिए जोड़ कर रखे हैं, वो सब पैसे साहिल तुम्हारे ऊपर लगा दे। अच्छा, तो ये आग नीलू ने लगाई है? वो ही हमारे पास खड़ी थी जब हम बात कर रहे थे। अरे वो क्यों आग लगाएगी? माँ जी, मैं इतने दिन से देख रही हूँ, दीदी हर रोज किसी न किसी बात के लिए आपको भड़काती है और आप मुझसे पूछने आ जाती हैं। आप हमेशा उसकी बातों पर विश्वास कर लेती हैं। नीलू ने पूरी बात तो सुनी नहीं और आपको भड़काने चली गई। माँ जी, आप अपना दिमाग क्यों नहीं लगाती? आज तक कभी मैं गलत निकली हूँ? नीलू ने आपको आज तक जो भी बोला उसमें कितनी सच्चाई होती है और ये आपसे ज्यादा कौन जानता होगा। फिर भी आप हर बार मुझसे लड़ने आ जाती हैं। साहिल और मैं सोफे की बात कर रहे थे, लेकिन ये सोफा मैं अपना शौक पूरा करने के लिए नहीं बोल रही थी। नीलू दीदी की शादी करनी है। अगर रिश्ते वाले आएंगे और ऐसा सोफा देखेंगे तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? आप भूल गई, कुछ दिन पहले लड़के वाले आए थे नीलू दीदी को देखने के लिए, तो कैसे उनकी मम्मी जी सोफे की हालत देखकर हंस रहे थे। उन्होंने तो बोल भी दिया था कि आपके घर का ये हाल है तो शादी में तो आप क्या ही देंगे। मुझे अगर नीलू दीदी की चिंता नहीं होती तो मैं कभी भी सोफा बदलने की बात ही नहीं करती। उनकी उम्र भी बढ़ रही है, कब तक घर बिठा कर रखेंगे। हाँ भाभी, आपको तो मेरा रहना बड़ा खल रहा है। आप तो चाहती ही नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ। मुझे कैसे भेजने के पीछे लगी है। दीदी, मेरा मतलब यह नहीं था और आप हमेशा लड़ने का मौका मत ढूंढो। अभी बस भी करो। क्या तुम दोनों क्यों बिना लड़े झगड़े नहीं रह सकते? फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद सारिका पुराना सोफा बदल कर नया सोफा खरीद लेती है। माँ, देखा नहीं सुनी ना भाभी ने आपकी बात? क्या ना नया सोफा? आपने कितना समझाया कि पैसे संभाल कर रख लो, लेकिन नहीं, भाभी किसी की सुनती ही कहाँ है। हमेशा अपनी मर्जी ही तो करती है। नया सोफा लेने की जिद थी तो लेकर ही मानी। फिर मालती सीधा सारिका के कमरे में जाती है। बहू, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतना महंगा सोफा। उस दिन मैंने तुम्हारी बात मान ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मनमानी करोगी। भैया बेचारे कितनी मेहनत करके कमा कर लाते हैं और आप 2 मिनट में उड़ा देती हो। आप बीच में मत ही बोलो, आप सिर्फ भड़का ही सकते हो। माँ जी, ये सोफा मैंने अपनी सेविंग से लिया है। साहिल से मैंने एक भी रुपया नहीं लिया है। कौन सी सेविंग? भाभी पागल किसी और को बनाना। दीदी, मैं बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर ही दिया है। मैंने शादी से पहले जॉब करके कुछ पैसे संभाल कर रखे थे। कुछ कैश था और एक एफडी थी, उसको तुड़वा कर साहिल को ला कर दे दी। तो हमें क्यों सुना रही हो? मैं सुना नहीं रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी इस घर के बारे में सोचती हूँ, इसलिए तुम्हारे भाई के ऊपर ज्यादा बोझ न पड़े तो सारे पैसे उनको लाकर दे दिए कि तुम्हारी शादी में लगा दो, और तुम मुझे ही गलत साबित करने की कोशिश कर रही हो। सुन लिया नीलू, या अभी भी तुम्हें कुछ गलत लग रहा है? ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। आप तो मुझे ऐसे बोल रही हैं जैसे घर की सारी लड़ाई के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। बात तो आपने सुहाना सही बोली है। फिर कुछ महीनों के बाद नीलू के लिए रिश्ता आता है। नीलू बेटा, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है और उसकी छोटी बहन भी एकेडमी में पढ़ती है। उनके परिवार में सब अच्छे पढ़े लिखे हैं। माँ, आप रिश्ते के लिए मना कर दो।
क्यों, इस लड़के में क्या खराबी है? माँ, लड़के में कोई खराबी नहीं है। मुझे उस घर में शादी नहीं करनी जहाँ ननद हो। अब क्या दिक्कत है तुम्हें? अब तुम्हारे चक्कर में अपनी बहन को कोई घर से निकाल देगा क्या? वो मुझे नहीं पता माँ, ये जो ननद होती है घर में कलेश का कारण होती है। बिना मतलब के मुझसे खुंदक निकालेगी और मुझे और मेरी सास को लड़वाएगी। मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तू भी मेरे और सारिका के बीच में लड़ाई करवाती है। तू भी तो ननद है और सारिका को मेरी नजरों में गिराने के लिए तू बातों को घुमा फिरा कर बताती है। माँ, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो उल्टा कितनी बार भाभी की गलतियों पर पर्दा डाल देती हूँ, इसलिए कि घर में कलेश ना हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम कितने पानी में हो। कुछ महीनों के बाद नीलू का रिश्ता एक बड़ा और अच्छे परिवार में हो जाता है, जहाँ उसकी एक नहीं तीन नंदे होती है। लड़के वाले काफी अमीर होते हैं, इसलिए नीलू इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद शादी के लिए मना नहीं करती। शादी के बाद नीलू अपने ससुराल में काम कर रही होती है और अभी 2 मिनट के लिए अपने कमरे में बैठती ही है। भाभी, एक तो आप इतनी देर से उठती हैं और अभी तक खाना भी नहीं बनाया। ये इस घर में नहीं चलेगा। अरे, मैं बना तो रही हूँ। थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गई तो क्या हुआ, और इतनी जल्दी है तो खुद क्यों नहीं बना लेती। यहाँ एक ननद अपनी भाभी से बहस कर रही है और बाहर 2 और नंदे अपनी अपनी डिमांड माँ को बता रही है। माँ, मुझे आलू की सब्जी पूरी खानी है, और माँ मुझे तो मटर पनीर खाना है, और साथ में कुछ मीठा हो जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ हाँ बहू, सबके लिए बना देगी। नीलू इन सब बातों से परेशान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, मुझसे नहीं होगा। किसी को कुछ खाना है तो किसी को कुछ और। भाभी, ये दे दो। भाभी, चाय बना दो। बहू, सर में तेल लगा दो। बहू, हाथ में दर्द हो रहा है, मालिश कर दो। मैं क्या करूं? फिर नीलू अपनी माँ को फोन करके बताती है, बेटा, तू भी तो यहाँ ऐसा ही करती थी। सारिका जो बनाती थी तुझे वो नहीं खाना होता था, बार बार उससे बनवाती थी। फिर भी आज तक सारिका ने तेरे बारे में कुछ गलत नहीं कहा। खुद पर बीत रही है तो सह नहीं रही। तू अपनी भाभी के साथ सही से रहती तो आज तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। बेटा, ये कर्म है जो एक न एक दिन घूम कर वापस आता ही है। अब वो तेरा परिवार है, झेल अब तू भी अपनी नंद को। बना बना कर खिला अलग अलग पकवान। माँ, आप मेरी ही माँ हो ना। आप कैसे मुझे उल्टा सीधा बोले जा रही हो? जो तूने करा है मैं वही बोल रही हूँ। माँ होकर अगर तेरी गलतियाँ छुपाऊंगी तो भगवान मुझे भी माफ नहीं करेगा। शादी से पहले तुझे मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि सारिका मुझे हमेशा चुप करवा देती थी, ये बोल कर कि माँ रहने दो। मुझसे गलती हो गई माँ। मैंने भाभी के साथ बहुत गलत किया, पर अब मैं इन सब से कैसे बाहर निकलूं? तू भी अब इंतजार कर अपनी नंद की शादी होने का। तब तक चुप करके झेल, जैसी करनी वैसी भरनी।